3 घंटे तक हमारी परीक्षा लिखते समय हम घबराए हुए थे। हमारी मानसिक हालत अस्थिर थी। हमारे इनरवियर उतरवा लिए गए थे। हमारे पास दुपट्टा नहीं था और हम लड़कों के साथ बैठकर परीक्षा दे रहे थे। हमें अपने बालों से खुद को ढकना पड़ा। यह सब बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। ये कहना है उन लड़कियों में से एक जिनके इनरवियर एग्ज़ाम के समय उतरवाए गए थे। आज नमस्कार के साथ स्वागत करने की बहुत इच्छा नहीं है। घटना ऐसी है, सवाल भी है। ये सवाल किसी राजनीति से परे, किसी दल से परे, समाज पर है, मानसिकता पर है, हमारी शिक्षा व्यवस्था पर है। 17 जुलाई को हुए नीट के जो एग्ज़ाम हुआ उसमें केरल से एक खबर आई। खबर आगे बढ़ती गई और उसके फलस्वरूप उसमें कई घटनाएं जुड़ती चली गईं। केरल के कोल्लम ज़िले में मार्तोमा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी MIIT है। उसमें जब 17 जुलाई को एग्ज़ाम हुए नीट के, तो वहाँ पर परीक्षा में परीक्षार्थियों की चेकिंग के नाम पर लड़कियों के इनरवियर उतरवाए गए, जिसके बाद परीक्षा के बाद एक लड़की के पेरेंट्स की तरफ से, एक लड़की के पिता की तरफ से FIR दी गई। पुलिस ने मामले को दर्ज किया। वहाँ की जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं R बिंदु, उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने एजेंसी पर, जो परीक्षा कराने वाली एजेंसी है NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उस पर कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही R बिंदु ने उस पत्र में ये भी लिखा कि जो ये राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा हो रही है उसमें इस तरीके की घटनाएं छात्राओं की प्रतिष्ठा और मान सम्मान पर हमला है। इतना ही नहीं, इस तरीके की जो शर्मनाक घटनाएं हैं वो परीक्षार्थियों के मनोबल और आत्मविश्वास को तोड़ने वाली बात है। ये जो पूरा मामला है इसमें बताने के लिए बहुत कुछ नहीं है। एक लाइन, 2 लाइन की सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, जो मैंने लड़की का बयान आपको बताया, लड़की की जो ये बयान है वो आपको मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स में मिल जाएगा, जो वहाँ के स्थानीय मीडिया की तरफ से किसी तमाम वेबसाइट्स ने रिपोर्ट की है। इस तरीके की केवल बयान को पढ़ लेने से पूरे घटनाक्रम का महत्व है वो आपको समझ में आ जाएगा, इसकी मार्मिकता समझ में आ जाएगी। छात्राओं के ने किस मानसिकता के साथ, किन अस्थिर परिस्थितियों में वो परीक्षा दी होगी और ऐसी अस्थिरता के साथ परीक्षा देने के बाद आप किस तरीके के परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं, ये एक बेहद सोचने वाली बात है। जो केरल में घटना हुई उसके बाद उसमें FIR हुई, जांच आगे बढ़ी, फिर 5 गिरफ्तारियां भी अब तक हो चुकी हैं। जो अब तक 5 गिरफ्तारियां हुई उसमें 3 महिलाएं जो हैं वो परीक्षा कराने वाली जो NTA एजेंसी है उससे संबंध रखती हैं और 2 महिलाएं जो हैं वो कॉलेज से संबंध रखती हैं। इसको लेकर के केरल के साथ साथ कुछ अन्य जगहों पर प्रदर्शन भी होने लगे हैं। छात्र इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। जो परीक्षा थी उसके जो एडवाइजरी जारी की गई परीक्षा के समय पर, उसके हिसाब से जो तमाम बंदिशें लिखी गई थी उसमें NTA द्वारा लिखा गया है कि यदि उम्मीदवार पूरी बाजू के कपड़े, बड़े बटन या बैज, ब्रोंज आदि पहने हुए हैं जिनका उपयोग ब्लूटूथ, कैमरा आदि जैसे छोटे संचार उपकरणों को छिपाने के लिए किया जा सकता है, तो उनकी पूरी तरीके से जांच होगी। ठीक है, जांच की जानी चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया है कि संदिग्ध उम्मीदवारों को केवल तलाशी और बायोमेट्रिक के समय ही जूते निकालने के लिए कहे जाएंगे। ड्रेस कोड में ये भी कहा गया है कि NTA परीक्षा आयोजित करने की निष्पक्षता में विश्वास करता है। हालांकि यह लिंग, धार्मिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय संवेदनशीलता में भी विश्वास करता है, इसलिए गहन जांच की बात कही गई है। गहन जांच के नाम पर, इसके अलावा उसमें जो एडवाइजरी है उसमें तमाम कई सारी चीज़ों पर बैन किए गए हैं, जैसे टेक्स्ट मटेरियल, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, पेन, कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, कैमरा, ईयरफोन, पेजर, हैंडबैंड होते हैं। इसके अलावा कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस जो होती है वो बैन है। साथ ही साथ जो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनसे नकल किए जा सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें बैन हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ तक हों, अच्छी बात है। नकल नहीं होनी चाहिए, नकल रोकने के उपाय होने चाहिए, ये सारी चीज़ें ठीक हैं। पर जो एडवाइजरी है उसमें कहीं भी मेटल
हुक लगे हुए या मेटल तार लगे हुए या इस तरीके के कपड़े ना पहनने का जिक्र नहीं है। फिर मेटल हुक लगे होने के नाते इनरवेयर लड़कियों का उतरवा लेना ये किन परिस्थितियों में जायज़ है, ये पूछने और समझने वाली बात है। आखिर ऐसा किस मानसिकता के अंतर्गत किया गया, ये निश्चित ही जांच का विषय है। दरअसल केरल में ये मामला पहला नहीं है। केरल में साल 2017 में जब नीट की परीक्षा हुई थी, उस समय भी ऐसा ही एक विवाद सामने आया था। तब भी लड़कियों के इनरवेयर उतरवाए गए थे। उस मामले में 4 महिला टीचरों को बाद में सस्पेंड करके कार्रवाई की इतिश्री कर ली गई थी। उसके बाद कोई उसमें बहुत ज़्यादा कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। सस्पेंशन के बाद वो विवाद ख़त्म हो गया था। पर फिर से इस विवाद का सामने आना, अच्छा उस समय नीट की परीक्षा तब CBSE कराया करती थी, अब NTA करा रही है, पर हालात अभी भी वही हैं। लड़कियों के साथ बर्ताव वैसा ही है। नकल रोकने के नाम पर इस तरीके की घटनाएं कितनी सही हैं, क्या नियम है या क्या इस तरीके की चीज़ों को होना चाहिए, ये एक पूरी व्यवस्था पर सवाल है। इस बारे में हमने सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर संदीप पांडे से बात की। आप भी सुनते चलिए कि डॉक्टर पांडे ने क्या कहा। ये जो कल घटना हुई है, जो परीक्षा ली गई है नीट की, उसमें जो जिस तरह से जो कपड़े पहन के आए थे परीक्षार्थी, उनकी स्लीव काटी गई क्योंकि कहा गया था शायद कि फुल स्लीव के कपड़े पहन के नहीं आने हैं। ये बड़ी हास्यास्पद बात है। और केरल में एक लड़की के साथ, जो 17 साल की लड़की के साथ घटना हुई है, जिसमें कहा गया कि उसके अंडरगारमेंट्स में कोई हुक था मेटल का, जो वो नहीं चाहते थे कि वो अंदर जाए। अब मेटल के हुक से क्या परेशानी हो सकती है ये मुझे नहीं मालूम, और उसके अंडरगारमेंट्स उतरवाए गए। ये एक तो किसी भी मतलब नियम कानून में ऐसी कहीं कोई बात हो तो हम लोगों की जानकारी में नहीं है कि आप कोई बिना मेटल के ही कपड़े पहन के जाएं। और दूसरी बात ये है कि हम अपने ही बच्चों पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। ये एक हमारी शिक्षा व्यवस्था की भी असफलता है। यानी कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें हम इस तरह की शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं कि हमारे विद्यार्थियों के जो मूल्य हैं, नैतिक मूल्य, वो इस स्तर के हों कि हम भरोसा कर सकें वो पूरी ईमानदारी से अपनी परीक्षा देंगे। ये हम अपने बच्चों पे अगर भरोसा नहीं करेंगे तो हम ऐसे इंसानों को ही बनाएंगे अपनी शिक्षा व्यवस्था से जो एक अविश्वास के माहौल में काम करेंगे, और फिर वो अगर हमेशा दूसरों पे शक करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना जनता के हित में काम करेंगे। यही बच्चे हैं जो इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, IAS अधिकारी बनेंगे, IPS अधिकारी बनेंगे, जज बनेंगे। और बिना आपस में विश्वास किए कोई भी समाज मानवीय रह सकता है क्या, ये आप ज़रा सोच के देख लीजिए। तो ये हमारी शिक्षा व्यवस्था की असफलता है कि हमें अपने बच्चों की इस तरह से निगरानी करनी पड़ रही है कि वो कोई नकल न करें। बजाय इसके न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बहुत बात हो रही है कि भारत में अब शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन होने वाले हैं। लेकिन अगर हम इतना भी नहीं कर सकते कि हम शिक्षा व्यवस्था से उस तरह के मूल्य बच्चों में पैदा कर सकें कि वो ईमानदारी से अपना काम कर सकें, हम अगर उन पे शक करेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि वो बेईमान हैं, तो हम किस तरह के समाज की नींव डाल रहे हैं, ये एक सोचने वाली बात है।